स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 27। तो इस मरीज में जहाँ एलोपैथी में कुछ होने की संभावना बहुत ही कम थी, बहुत ज़्यादा खर्चा था, और फिर उसने पूछा कि आपके यहाँ दूसरी कोई फैसिलिटी है क्या। मेरे पास 5 लाख तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला आपके पास अगर पैसे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर पैसे है तो ही ट्रीटमेंट हो पाएगी, नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। फिर उसने पूछा कि यहाँ आयुर्वेद की फैसिलिटी है क्या। उस डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे तो कुछ पता नहीं आयुर्वेद यहाँ पे है या नहीं है। वास्तव में वहाँ पे आयुर्वेद विंग 10 बरस से चल रही थी, लेकिन उस डॉक्टर को जो वहाँ पे काम कर रहा था एलोपैथी में, उसको ये भी पता नहीं था कि यहाँ आयुर्वेद की विंग है इस प्रकार से। तो मरीज ने खुद जान लिया और फिर मुझे बुलाया। जब मैं गया, मैंने देखा, मैंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे पंचकर्म इसके लिए आवश्यक है, यहाँ तो पंचकर्म ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, तो आप यहाँ से डिस्चार्ज ले लो और मैं दूसरा अस्पताल बताता हूँ, वहाँ पे एडमिट हो जाओ और फिर पंचकर्म करेंगे। वहाँ से उसने डिस्चार्ज ले लिया और पुनर्वसु आयुर्वेद चिकित्सालय करके मॉडल कॉलोनी में है आयुर्वेद का अस्पताल, वहाँ पे दाखिल हो गया। उसकी सामावस्था थी, हमारे हिसाब में वायु के सामावस्था थी, और उसके लिए लंघन, पाचन और फिर बस्ती, ये सब प्रयोग किए गए। दूसरे तीसरे दिन वो बैठने लगा, जैसे बस्ती शुरू हुए वैसे वो चलने लगा, और 1 सप्ताह के अंदर वो पूरा ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर चला गया। इसका पूरा खर्चा आया 65,000 रुपया। तो 5 लाख कहाँ और 65,000 कहाँ, इस प्रकार से वो उसको अपने जेब से देना पड़ा। शायद इंश्योरेंस होता तो वो 5 लाख का खर्चा भी अस्पताल उठा लेता, लेकिन इंश्योरेंस भी नहीं था उसके पास, और उसके पास पैसे नहीं थे, ये तो वस्तुस्थिति थी, 5 लाख नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रकार के उदाहरण समाज के सामने आते रहेंगे कि आयुर्वेद में बहुत कम खर्चे में पूरी तरीके से मरीज सुधर गया, इस प्रकार से ऐसे जियावारी सिंड्रोम के काफ़ी मरीज समाज में होते रहते हैं। बहुत कम हमारे पास आते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट होती है, उसकी चिकित्सा होती है। लेकिन जो भी आए हैं वो सभी भली भांति ठीक हुए हैं। तो अगर इस प्रकार से लोगों में ये वार्ता फैल जाए कि इस प्रकार से आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा भली भांति हो सकती है, और ये पूरा साइंटिफिक अप्रोच है, ऐसा नहीं है हमारे हिसाब में ये बात की बीमारी है, उसमें सामावस्था निरामावस्था इस प्रकार की रहती है और उसको ध्यान में रखते हुए लंघन, पाचन वगैरह इस प्रकार की चिकित्सा दी जाती है और उससे राहत मिल जाती है। तो इसी तरीके से कुछ नए मॉडल्स हमें इंश्योरेंस के बारे में ढूंढने पड़ेंगे। जैसे वहाँ पे डीन अर्निश ने किया था अमेरिका में, उस प्रकार यहाँ पे माधवबाग भी है, और वो काफ़ी सस्ते में हृदरोग का इलाज करती है एज कम्पेयर टू एलोपैथी। तो जो लोग खुद उसमें जाना चाहते हैं और बाईपास सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस ने अगर उसको सपोर्ट किया तो इंश्योरेंस के पैसे बच जाएंगे। इसी प्रकार से किसी भी रोग के बारे में अगर आयुर्वेद से भलीभांति चिकित्सा हो सकती है और पेशेंट को पूरी राहत मिल सकती है, रुग्ण को, तो हमें उस दृष्टि से प्रयत्न करने हैं। ये सबसे अहम इस प्रकार से चीज़ रहेगी। और शायद सभी जगह ये बता नहीं पाएंगे कि कितने दिन में मरीज ठीक हो जाएगा, वो अलग चीज़ रहेगी। लेकिन जब कभी भी किसी भी बीमारी के लिए एलोपैथी में कुछ दवा नहीं है, चाहे वो आँख की बीमारी हो, त्वचा की हो, हृदरोग की हो, कैंसर की हो या और कुछ भी हो, तो कम से कम आयुर्वेद में उसका परामर्श ले लो और अच्छे वैद्य से चिकित्सा करने का प्रयास करो, ये सबसे बेहतर।